नेपाल के लोगों को कोरिया के अंदर जॉब्स प्रोवाइड करी जा रही हैं। बड़ी बात ये नहीं है कि कोरिया के अंदर नेपाल के लोगों को जॉब प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, बल्कि उससे बड़ी बात ये है कि इंडियंस को कोरियर जो कि रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पर एंट्री भी बैन कर दी गई है। ना केवल यहाँ तक की बात करूँ मैं कि जो कि कोरिया के अंदर रहते हैं इंडियंस, बल्कि मैं बात करूँ जो इंडिया के अंदर रेस्टोरेंट हैं कोरिया के, वहाँ पर भी इंडियंस को एंटर नहीं करने दिया जा रहा है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में जानेंगे आखिर क्या वजह है ये जिसकी वजह से भारतीयों के साथ इतना ज़्यादा भेदभाव और उसके साथ साथ जो नेपाली हैं उनके साथ इतना ज़्यादा भाईचारा। ये क्या गलत है, क्या सही है, सबको अजीब जरूर लग रहा है। एक्चुअल में बताया जा रहा है कि कोरिया के दिमाग में एक और चीज़ फिट है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें चलती हैं। आखिरकार नेपाल को इससे क्या फ़ायदा, ये सारी बातें जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको पूरा अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक डाटा पर नज़र डालें। कोरिया सेवा क्षेत्र और वानिकी में भी अब नौकरियां मिलने के लिए या फिर नौकरियां देने के लिए नेपाली श्रमिकों को लेने के लिए यहाँ पे जो दक्षिणी कोरिया गणराज्य के राजदूत हैं पारक ताई यंग, उन्होंने कहा है कि हम 2 और नए क्षेत्र उनके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। जबकि कोरिया वर्तमान में नेपाल से कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों में श्रमिकों की भर्ती कर ही रहा है। ये बात जब की है जब यहाँ पे नेपाल कोरिया मैत्रीपूर्ण संबंध के 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और उसके अंदर उन्होंने ये बात करी। विदेशी श्रमिकों में नेपाली श्रमिक शामिल होंगे, सबसे आगे रहेंगे, उन्होंने ये बात कही। और पिछले साल अकेले नेपाल से लगभग 20,000 श्रमिक रोजगार परमिट प्रणाली यानी कि EPS के माध्यम से काम के लिए कोरिया गए थे। काम के लिए कोरिया गए यहाँ पे विभिन्न देशों के 1 लाख प्रवासी श्रमिकों में से नेपालियों की उपस्थिति लगभग 20% थी। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा थी। लगभग 44,000 नेपाली कोरिया में काम कर रहे हैं और कोरिया में जन्म दर घट रही है, जिस वजह से राजदूत पार्क ने कहा है कि चूंकि मानव संसाधन दुर्लभ हैं इसलिए 16 विभिन्न देशों से श्रमिकों को लाया जा रहा है। नेपाली श्रमिकों ने कोरियाई अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा योगदान अब डालना भी शुरू कर दिया है। कोरिया में नेपालियों को कृषि, जहाज निर्माण, विनिर्माण क्षेत्रों में नौकरियां मिल रही हैं और ये एक कारण, इसका कई बड़े कारण बताए जा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो नेपाल के संबंध पुराने हैं। 1970-1980 के दशक में कोरियाई लोगों के अब तक नेपालियों की तरह विदेश जाकर काम करने का अनुभव बताते हुए हैं। अब बात करते हैं कि आखिरकार नेपालियों को ही इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्यों मिलती है। आपने एक लाइन बीच में सुनी होगी कि कोरिया के अंदर एक्चुअल में अब जन्म दर घट चुकी है। वहाँ पर समस्या ये है कि बच्चे पैदा ही नहीं होते। तो यानी कि ये मतलब हुआ कि आगे आने वाली जनरेशन के अंदर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। और दूसरी बड़ी बात ये कि इंडिया के लोगों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं दी जाती क्योंकि कोरिया के अंदर सबसे ऊपर किसी को माना जाता है, या फिर हम कहें कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करी जाती है तो कोरिया मानता है कि किसी भी व्यक्ति का सुंदर दिखना उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और वो यहाँ तक कि जब भी कोई जॉब लेने जाओगे आप या फिर किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाओगे, यहाँ तक कि अगर आप डिग्री करके बाहर निकलोगे तो भी आपको गिफ्ट के रूप में प्लास्टिक सर्जरी दी जाती है, जो कि ह्यूमन्स के जो फेस है उसको सुंदर बनाने में काम करी जाती है। एक्चुअल में जो ब्राउन रंग होता है इंडियंस का, वही उन्हें इरिटेट करता है। उनके सर पर ये ज़्यादा भूत सवार हो गया है कि हम ऐसे गंदे दिखने वाले लोगों को अपने रेस्टोरेंट में देखने भी नहीं देंगे। पिछले कुछ दिनों का एक वीडियो जिसके अंदर भारत के अंदर ये कोरिया का रेस्टोरेंट जिसमें इंडियन 2 शायद ब्लॉगर थे या फिर यूट्यूबर थे जो कि गए थे और उनको बाहर धक्के मारकर निकाला जा रहा था। उसी समय उन्होंने अपना वीडियो ऑन किया या फिर उन्होंने कैमरा ऑन किया और वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया कि हमारी गलती क्या है, क्या हमारा ब्राउन रंग होना हमारी गलती है।
लेकिन उनके ऊपर इतना फितूर सवार है कि वे इस चीज़ को मानते भी नहीं। और उसी रेस्टोरेंट के अंदर जब एक व्यक्ति को काम करते हुए देखा उन ब्लॉगर्स ने, तो उन्होंने उनसे पूछा कि तुम कहाँ से हो, तो उन्होंने बताया कि नेपाल से। एक्चुअल में कोरिया की जो शक्ल है लोगों की, वो शक्ल नेपाल के लोगों से मिलती है, और जिस वजह से कोरियाई लोग नेपाल के लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं। और आई थिंक कि वो सोचते हों कि अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए अगर वो नेपाली लोगों का यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने जैसे ही लोग पा सकेंगे या फिर मिल सकेंगे।